ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में भीषण चक्रवात आने की चेतावनी से लोग दहशत में आ गए हैं। इस दौरान 20,000 से ज्यादा घरों के डूबने की आशंका है। ऐसे में लाखों लोगों को सुरक्षित ठिकानों की ओर शिफ्ट किया जा रहा है। इस तरह लाखों लोगों के प्रभावित होने का खतरा बना हुआ है। लोगों ने खाने पीने के जरूरी सामान इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। देश के तीसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर ब्रिस्बेन में पास में ही ऑस्ट्रेलियाई पूर्वी तट है, जिस पर आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के पूर्वानुमान के मद्देनजर स्थानीय लोगों ने तैयारी कर ली है। ऑस्ट्रेलिया में ये 51 साल में पहला चक्रवात होगा। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों ने अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए रेत की बोरियां जमा कर ली हैं। चक्रवात अल्फ्रेड वर्तमान में प्रशांत महासागर के ऊपर बन रहा है, जिसके चलते बुधवार से ब्रिस्बेन के पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है। एक स्थानीय निवासी कोलोपी ने कहा कि ये विनाशकारी हवाएं हैं। उन्होंने कहा कि जमीन से टकराने तक इसके इतने शक्तिशाली बने रहने की उम्मीद है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि 1974 में गोल्ड कोस्ट पर आया था। आदित्य वदावन इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य। 51 साल में पहला बड़ा चक्रवात तूफान और इसका खतरा इतना ज्यादा बड़ा कि लाखों लोग प्रभावित होंगे। एहतियातन कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये कदम कहां तक पहुंचे? क्या नुकसान रोका जा सकता है? जी देखिए, ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा है कि पहले भी ऐसे इस तरह के नेचुरल डिजास्टर आ चुके हैं। इससे पहले भी वहाँ बुश फायर का भी बहुत खतरा रहता है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट में, और अब ये साइक्लोन का खतरा जो मंडरा रहा है। इस समय जो अथॉरिटीज हैं डिजास्टर रिलीफ वाली, वो सारे एहतियात मेजर्स ले रही है कि कम से कम नुकसान हो। लोगों को वार्निंग साइंस इशू कर दिए गए हैं कि जो भी तट के करीब जिनके घर है वो अपने घर को वेकेट कर दें और वहां से जल्द निकल जाए, बिकॉज ये चक्रकार साइक्लोन ये जो आ जाएगा, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इससे कहीं ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो सारे जो स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट जो कमेटी है वहां पर। और अभी देखने वाली बात होगी कि और क्या प्रशासन जो है जो कड़े स्टेप्स लेता है कि ताकि ज्यादा जान और माल को जो नुकसान ना हो पाए। जी रचना, जान माल का नुकसान ना हो पाए, लेकिन कहा जा रहा है कि 20,000 घर डूब सकते हैं और 20,000 घरों से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या लाखों में है। अब क्या सेफ्टी पर्पस से जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो काफी हैं क्या? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और ये हवाएं जब इतनी तेज चलेंगी तो बर्बादी भी बड़ी होगी। आदित्य जी उस स्तर पे ही जब भी साइक्लोन आता है जितनी उसकी रफ्तार होती है उसी के मुताबिक ही जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं वो कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी अभी यही चल रहा है, क्योंकि बहुत 20,000 घर तबाह होने की बात है। तो तो जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है उनको बढ़ा दिया गया है ताकि कम से कम नुकसान हो। और जो सारे जितने भी आसपास के जो इलाके हैं उनको बोला जा रहा है सख्त से सख्त वार्निंग। वहाँ जो लोकल पुलिस है वो भी लोगों के घरों में जाकर बोल रही है कि आप जल्दी से घर बाहर से निकलिए, ताकि अलर्ट, क्योंकि साइक्लोन का अलर्ट है। अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो रिलीफ मैनेजमेंट कमेटी है वो तो सिर्फ स्टेप्स ले सकती है जो खतरे को रोकने के लिए। बाकी तो ये एक नेचुरल डिजास्टर ही है, जितना नुकसान होना है वो तो होगा ही। बस कोशिश ये है वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज की कि जितना नुकसान कम हो सके उतना बेहतर। जी ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा चक्रवात आने वाला है। साइक्लोन अल्फ्रेड का खतरा बहुत ज्यादा बना हुआ है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें सुनामी का भी खतरा है। और अब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी तो भी भीषण तबाही की आशंका है। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, ये सभी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।